हम एक ऐसे नाम की चर्चा करने जा रहे हैं जो हजारों साल बाद भी भारत की आत्मा में बसा है, श्री राम। आज जब हम 5G की स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, जब रिश्ते स्टेटस अपडेट में सिमट गए हैं और परिवार व्हाट्सएप ग्रुप तक सीमित हो गए हैं, तो एक सवाल उठता है, क्या त्रेता युग के एक राजा आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं? मैं कहता हूँ पहले से कहीं ज्यादा। आज जब भाई भाई संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, तब हमें भरत और लक्ष्मण जैसे भाई याद आते हैं। जब नेतृत्व का मतलब केवल सत्ता हासिल करना रह गया है, तब हमें सिंहासन ठुकराकर प्रजा के लिए वन जाने वाले श्री राम याद आते हैं। श्री राम केवल एक भगवान नहीं, बल्कि एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा का जीवंत उदाहरण है। आज हम जानेंगे कि कैसे उनका जीवन, उनके सिद्धांत और उनका राम राज्य आज भी हमारी हर समस्या का समाधान है। आज हम एक प्रश्न पर विचार करेंगे, क्या श्री राम जो एक पौराणिक महाकाव्य के नायक हैं, आज के आधुनिक वैज्ञानिक और तार्किक युग में भी प्रासंगिक हैं? कुछ लोग कह सकते हैं कि यह अतीत की बातें हैं, लेकिन जरा सोचिए, रुकिए, जरा सोचिए, क्या आज हमें एक आदर्श बेटे की जरूरत नहीं है? क्या हमें एक ऐसे लीडर की जरूरत नहीं है जो लोक लाज के लिए अपने सुखों का त्याग कर सके? क्या हमें एक ऐसे समाज की कल्पना नहीं करनी चाहिए जहाँ कोई गरीब, दुखी या अशिक्षित न हो? यही तो राम है और यही उनका राम राज्य है। राम केवल भक्ति का विषय नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और सुशासन का एक प्रैक्टिकल मॉडल है। आज हम धर्म के चश्मे से नहीं, बल्कि जीवन के सिद्धांतों और एक आदर्श समाज की कसौटी पर श्री राम की प्रासंगिकता को परखेंगे। कल्पना कीजिए एक राजकुमार की, जिसे अगली सुबह राजा बनना था, लेकिन अपनी सौतेली माँ के एक वचन के लिए वह सब कुछ त्याग कर 14 वर्षों के लिए जंगल चला जाता है। कल्पना कीजिए एक पति की जो अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए एक महाशक्तिशाली साम्राज्य से टकरा जाता है। और कल्पना कीजिए एक राजा की जो एक साधारण नागरिक की बात सुनकर अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का भी त्याग कर देता है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, यह श्री राम का जीवन है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि मर्यादा और कर्तव्य किसी भी पद या शक्ति से बड़े होते हैं। आज जब हम अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं, तब श्री राम पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। आइए आज इसी महानायक के जीवन से सीखते हैं कि नर से नारायण कैसे बना जाता है। हर युग अपने नायक चुनता है, लेकिन कुछ नायक ऐसे होते हैं जिन्हें हर युग चुनता है। श्री राम एक ऐसे ही युगातीत नायक हैं। जब समाज में अन्याय बढ़ता है तो हमें रावण का वध करने वाले राम याद आते हैं। जब रिश्तों में स्वार्थ हावी होता है, तब हमें केवट और सबरी को गले लगाने वाले श्री राम याद आते हैं। और जब हम एक आदर्श शासन की कल्पना करते हैं, तो हमारे होठों पर एक ही नाम आता है, राम राज्य। श्री राम सिर्फ इतिहास नहीं है, वह हमारे वर्तमान का समाधान और भविष्य की प्रेरणा है। आइए हम श्री राम के जीवन चरित्र से अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। अहंकार बनाम स्वाभिमान। रावण की गलतियों से सीखें। रामायण का विलेन रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह एक विद्वान, महान शासक और तेजस्वी व्यक्ति भी था। फिर भी उसका पतन हुआ और वह आज तक बुराई का प्रतीक माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह उसका अहंकार था। आधुनिक जीवन में भी अहंकार और स्वाभिमान के बीच का फर्क समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। अहंकार और स्वाभिमान मूलभूत अंतर। अहंकार भौतिक पदार्थों या परिस्थितियों पर आधारित होता है। धन, बल, सौंदर्य, शिक्षा, कला कौशल आदि के बलबूते अपने को दूसरों से बड़ा मान बैठना और दूसरों का तिरस्कार करना, ये अहंकार है। इसके विपरीत स्वाभिमान आत्मगौरव के संरक्षण और अभ्युदय का प्रयास करता है। इसमें आंतरिक उत्कृष्टता को अक्षुण्ण रखने का साहस होता है। सरल शब्दों में अहंकार मुझे दूसरा कोई सम्मान दे की अपेक्षा है, जबकि स्वाभिमान मेरा अपमान न हो की सावधानी है। एक सच्चे स्वाभिमानी व्यक्ति में दूसरों के सम्मान और स्वाभिमान को उतना ही महत्व देने की भावना होती है जितना अपने लिए। रावण की गलतियां, अहंकार के परिणाम। रावण के चरित्र में कई बुराइयां थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका घमंड और अहंकार था। 10 लोगों के स्वामी होने का गुमान उसके सिर पर इस कदर सवार था कि उसने नवग्रहों तक को अपनी कैद में कर लिया था। यह अहंकार ही अंततः उसे ले डूबा। रावण की प्रमुख गलतियां। पहली गलती, सलाह को नजरअंदाज करना। जब विभीषण ने उसे समझाने का प्रयास किया कि सीता का हरण अनुचित है, तो रावण ने न केवल उसकी बात को खारिज किया, बल्कि उसे लंका से निष्कासित भी कर दिया। अहंकारी व्यक्ति कभी दूसरों की सलाह नहीं सुनता और अपने निकटतम लोगों को भी दुश्मन बना लेता है। दूसरी गलती, अपने प्रतिस्पर्धी को कम आंकना। रावण ने हमेशा श्री राम को कम आंका। उसे लगा कि एक साधारण मनुष्य से वह कैसे हार सकता है। अहंकार हमारी दृष्टि को धुंधला कर देता है और हम वास्तविकता को सही तरीके से नहीं देख पाते। तीसरी गलती, ज्ञान का दुरुपयोग। रावण एक महान विद्वान था, लेकिन उसे अपने ज्ञान का अहंकार था, जबकि श्री राम को अपने अहंकार का ज्ञान था। रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था, और जबकि श्री राम को अहंकार का ज्ञान था। यह अंतर ही उनके परिणामों का निर्धारक बनता है। अंततः आधुनिक जीवन में अहंकार के नकारात्मक प्रभाव देखते हैं हम तो मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव।
अहंकारी व्यक्ति को आलोचना सहने में परेशानी होती है। ऐसे लोगों के मन पर बॉस की डांट या परिजनों की बात का गहरा असर होता है, जिससे वे निराशा और असुरक्षा से भर जाते हैं। इनमें जलन की भावना भी देखी जाती है, जो मानसिक स्वास्थ्य को और भी नुकसान पहुंचाती है। निर्णय लेने में कमी। अहंकार व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। वह दूसरों की सलाह नहीं सुनता और एक तरफा फैसले लेता है, जो अक्सर गलत साबित हो जाते हैं। सामाजिक जीवन में समस्याएं। अहंकारी व्यक्ति धीरे धीरे लोगों की नजरों में गिरता जाता है। वह घृणास्पद बनता है और इसी कारण अक्सर ईर्ष्या या विद्वेष का शिकार बनता है। ऐसे व्यक्ति के शत्रुओं की संख्या बढ़ती जाती है और अंततः वह अकेला पड़ जाता है। स्वाभिमान के सकारात्मक प्रभाव। मानसिक मजबूती। स्वाभिमानी व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है और वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। उसे न तो झुकाया जा सकता है और न ही अपने अनुसार उसे चलाया जा सकता है। बेहतर रिश्ते। स्वाभिमानी व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है और अपने लिए भी सम्मान की अपेक्षा रखता है। यह पारस्परिक सम्मान स्वस्थ रिश्तों का आधार होता है। व्यक्तित्व विकास। स्वाभिमान व्यक्ति को जीवन के मूल्यों, अपनी संस्कृति, समाज और परिवार के प्रति स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा देता है। अहंकार से कैसे बचें? आत्मनिरीक्षण करें। नियमित रूप से अपनी सोच, भावनाओं और व्यवहार का विश्लेषण करें। अपने अहंकार के कारण होने वाले नकारात्मक प्रभावों को पहचानने का प्रयास करें। आलोचना को स्वीकार करें। आलोचना को व्यक्तिगत हमले के रूप में न लें, बल्कि इसे सुधार के अवसर के रूप में देखें। रावण की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने विभीषण की सलाह को अनदेखा किया। दूसरों की मदद करें। दूसरों की सेवा करने से ध्यान खुद से हटकर दूसरों की जरूरतों पर जाता है। यह विनम्रता की भावना को बढ़ावा देता है। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ये तकनीकें मन को शांत करती हैं और अहंकार को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। सामाजिक जुड़ाव बनाए रखें। परिवार, दोस्तों के साथ जुड़े रहें। सामाजिक समर्थन अहंकार को संतुलित करता है और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाता है। राम और रावण का सबक क्या है? रावण और राम के बीच का अंतर यह नहीं था कि कौन अधिक शक्तिशाली था, बल्कि मुख्य अंतर यह था कि एक में अहंकार था और दूसरे में स्वाभिमान। राम का स्वाभिमान उन्हें विनम्र बनाता था, जबकि रावण का अहंकार उसे अंधा कर देता था। आज के युग में भी यह सब उतना ही प्रासंगिक है। व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता के लिए स्वाभिमान आवश्यक है, लेकिन अहंकार विनाशकारी। जैसा कि कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अहंकार हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है। रावण की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे आप कितने भी ज्ञानवान, शक्तिशाली या सफल हों, अहंकार आपका सर्वनाश कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा स्वाभिमान और अहंकार के बीच संतुलन बनाना चाहिए और रावण की गलतियों से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। राम राज्य की संकल्पना देखते हैं हम तो। क्या आज एक आदर्श समाज संभव है? राम राज्य केवल एक पौराणिक या धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक आदर्श सुशासित राज्य का प्रतीक है, जिसकी प्रासंगिकता आज के सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी बनी हुई है। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में देखते हैं तो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अर्थात राम राज्य में किसी को कोई भी शारीरिक, दैवी या भौतिक कष्ट नहीं होता था। महात्मा गांधी ने भी राम राज्य को स्वराज का पर्याय माना, जहां सबसे गरीब व्यक्ति को भी न्याय और समानता का एहसास हो। न्याय, जहां राजा और रंक बराबर हो। राम राज्य की सबसे बड़ी विशेषता न्याय का शासन थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जहां न्याय सर्वोपरि, सुलभ और निष्पक्ष था। शासक की जवाबदेही। राम राज्य की न्याय प्रणाली का सबसे सशक्त उदाहरण एक धोबी की बात पर श्री राम द्वारा अपनी पत्नी सीता का त्याग करना है। आधुनिक दृष्टिकोण से यह निर्णय विवादास्पद हो सकता है, लेकिन यह एक शासक की अपनी प्रजा के प्रति सर्वोच्च जवाबदेही को भी दर्शाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि राजा का निजी जीवन भी सार्वजनिक समीक्षा से परे नहीं है और लोकमत का सम्मान सर्वोपरि है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं हम तो, आज के लोकतंत्र में हम कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जहां कानून से ऊपर कोई नहीं है। राम राज्य का यह सिद्धांत कि शासक भी न्याय और धर्म के अधीन है, आज भी प्रासंगिक है। हालांकि आज चुनौती यह सुनिश्चित करने में है कि न्याय त्वरित हो और समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति तक भी आसानी से न्याय पहुंच सके। राम राज्य की तरह एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को जनता के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होना ही चाहिए। समानता, इक्वलिटी, जहां कोई छोटा बड़ा ना हो। राम राज्य की कल्पना एक ऐसे समाज की है जहां जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। यह समता और समानता का शिखर था। सामाजिक समरसता, श्री राम का सबरी के जूठे बेर खाना, निषाद राज को गले लगाना और वानरों भालुओं को अपनी सेना का अभिन्न अंग बनाना, ये सभी घटनाएं सामाजिक समानता के अद्भुत उदाहरण हैं। उन्होंने समाज के तथाकथित निचले तबके के लोगों को भी पूरा सम्मान और अपनत्व दिया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, लेकिन सामाजिक भेदभाव आज भी एक कड़वी सच्चाई है। राम राज्य की अवधारणा हमें यह याद दिलाती है कि एक आदर्श समाज केवल कानूनी प्रावधानों से नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार में समानता को अपनाने से बनता है। जब तक समाज के हर व्यक्ति को सम्मान और समान अवसर नहीं मिलते,
तब तक आदर्श समाज का सपना अधूरा है। समृद्धि जहाँ कोई दुखी और दरिद्र न हो। राम राज्य भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की समृद्धि का प्रतीक है। यह एक ऐसा कल्याणकारी राज्य था जहाँ सभी नागरिक सुखी, स्वस्थ और अभाव मुक्त थे। लोक कल्याण। राम राज्य में राज्य का प्राथमिक लक्ष्य अपनी प्रजा का कल्याण सुनिश्चित करना था। सभी को भोजन, आश्रय और सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध थीं। यहाँ तक कि प्रकृति भी अनुकूल थी। पर्याप्त वर्षा होती थी, धरती धन धान्य से परिपूर्ण थी और किसी को कोई रोग नहीं सताता था। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, आज की सरकारें भी सबका साथ सबका विकास जैसे नारों के साथ लोक कल्याण का लक्ष्य रखती हैं। राम राज्य की अवधारणा आधुनिक वेलफेयर स्टेट कल्याणकारी राज्य के समान है, जहां सरकार की जिम्मेदारी है कि वह गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी को खत्म करे। यह मॉडल हमें सिखाता है कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। क्या आज राम राज्य संभव है? राम राज्य एक आदर्श है और आदर्शों को पूरी तरह से प्राप्त करना लगभग असंभव होता है, लेकिन यह एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में काम कर सकता है। चुनौतियां क्या है इसके समक्ष? आज का समाज जटिल है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ, सामाजिक विभाजन और आर्थिक असमानता जैसी समस्याएं राम राज्य के मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं। राम राज्य की अवधारणा को कई बार राजनीतिक रूप से तोड़ मरोड़ कर एक विशेष समुदाय के शासन के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है, जो इसके मूल समावेशी सिद्धांत के बिल्कुल विरुद्ध है। संभावना। राम राज्य की स्थापना किसी धर्म विशेष का शासन स्थापित करना कदापि नहीं है, बल्कि उन मूल्यों को अपनाना है जिन पर यह आधारित है। न्याय, समानता, त्याग, कर्तव्य और लोक सेवा। महात्मा गांधी के अनुसार राम राज्य का अर्थ है ईश्वर का राज्य, और उनके लिए राम और रहीम एक ही थे। अंततः आज राम राज्य को अक्षरशः दोहराया नहीं जा सकता, लेकिन इसके मूल सिद्धांतों को आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ढाला जरूर जा सकता है। यदि शासक निस्वार्थ भाव से प्रजा की सेवा करे, न्यायपालिका बिना किसी भेदभाव के सबको न्याय दे और समाज में सभी नागरिक एक दूसरे का सम्मान करें, तो हम निश्चित रूप से एक बेहतर, अधिक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज की ओर बढ़ सकते हैं, जो राम राज्य की भावना के सबसे करीब होगा। आधुनिक परिवार और भरत जैसा भाईचारा। आज जब पारिवारिक रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, तब राम, लक्ष्मण और भरत के बीच का त्याग और प्रेम एक मिसाल है, जब रिश्ते सिंहासन से बड़े हो गए। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर एक शिकायत सुनते हैं, अब पहले जैसे रिश्ते नहीं रहे। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई में संपत्ति को लेकर विवाद आम हो गए हैं और एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दिलों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हैं, लेकिन घर में बात करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में हजारों साल पहले लिखा गया महाकाव्य रामायण हमें एक ऐसी कहानी की याद दिलाता है जहां रिश्ते किसी भी सिंहासन, संपत्ति या पद से कहीं ज्यादा बड़े थे। यह कहानी है राम, लक्ष्मण और भरत के भाईचारे की, एक ऐसा आदर्श जो आज के बिखरते पारिवारिक ताने बाने को फिर से जोड़ सकता है। जब एक भाई ने जंगल चुना और दूसरे ने सिंहासन ठुकरा दिया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। एक भाई लक्ष्मण, जिसे अयोध्या के सारे सुख वैभव मिल सकते थे, वह अपने बड़े भाई के साथ 14 वर्षों के लिए बिना किसी सवाल के कांटों भरे रास्ते पर चलने का फैसला करता है। वह अपनी पत्नी और राजमहल के आराम को त्याग कर सिर्फ इसलिए वनवास चुनता है ताकि वह अपने भाई की सेवा कर सके। यह सिर्फ कर्तव्य नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा थी। और फिर आते हैं भरत, भाईचारे के वो प्रतीक जिनका त्याग शायद दुनिया के इतिहास में अद्वितीय है। भरत को अपनी मां के वरदान के कारण अयोध्या का विशाल साम्राज्य मिलता है, जिसके लिए आज दुनिया में खून खराबा तक हो जाता है। लेकिन जब भरत को यह पता चलता है कि यह सिंहासन उन्हें अपने भाई को वनवास भेजकर मिला है, तो वह उस सिंहासन को किसी जलते हुए अंगारे की तरह देखते हैं। उनके लिए वह राजमुकुट सम्मान का नहीं, बल्कि अपराध बोध का प्रतीक बन जाता है। वह राजसी वस्त्र त्याग कर अपने भाई को वापस लाने के लिए नंगे पांव जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं। जब राम लौटने से मना कर देते हैं, तो भरत रोते हुए कहते हैं, यह राज्य आपका है और आप ही इसके राजा हैं। लेकिन जब राम अपने वचन से पीछे नहीं हटते, तो भरत उनसे उनकी खड़ाऊं मांग लेते हैं और वो खड़ाऊं को सिंहासन पर रख के फिर अपना शासन चलाते हैं भरत महाराज। अयोध्या लौटकर भरत ने जो किया, वह आज की पीढ़ी के लिए एक अविश्वसनीय सबक है। उन्होंने उन खड़ाऊं को सिंहासन पर रखा और खुद एक सेवक की तरह, एक तपस्वी के वेश में, राजमहल में नहीं बल्कि अयोध्या के बाहर एक कुटिया बनाकर 14 वर्षों तक राजकाज संभाला। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि शासक कौन होता है। वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह जिसके दिल में अपने भाई के लिए सम्मान और अपनी प्रजा के लिए प्रेम होता है। उन्होंने राजा के रूप में नहीं, बल्कि अपने भाई के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। आज के दौर में भरत के भाईचारे से हम क्या सीख सकते हैं? रिश्तों को महत्वाकांक्षा से ऊपर रखिए। भरत के सामने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, तत्कालीन दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उन्होंने उसे अपने भाई के प्रेम के आगे तुच्छ समझा।
आज जब हम छोटे छोटे भौतिक लाभों, संपत्ति के एक टुकड़े या अहंकार के लिए अपने भाई बहनों से मुंह मोड़ लेते हैं, तो भरत की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी पद या संपत्ति उस प्यार की जगह नहीं ले सकती जो एक परिवार देता है। त्याग केवल एक शब्द नहीं, प्रेम का प्रमाण है। लक्ष्मण का वनवास और भरत का सिंहासन त्याग हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार त्याग मांगता है। आज के रिश्तों में हम अक्सर पूछते हैं मुझे क्या मिला, जबकि प्रेम का असली सवाल है मैंने क्या दिया। अपने भाई बहन के लिए थोड़ा सा समय निकालना, उनकी जरूरत में साथ खड़े होना या अपने हिस्से की कोई चीज उन्हें दे देना, यह छोटे छोटे त्याग ही रिश्तों की नींव को और मजबूत करते हैं। गलत को गलत कहने का साहस होना चाहिए। भरत ने अपनी माँ के किए पर पश्चाताप किया और उसे खुलकर गलत ठहराया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि माँ तो माँ होती है, उन्होंने धर्म और रिश्ते का साथ दिया। यह हमें सिखाता है कि परिवार में अगर कुछ गलत हो रहा है तो चुप रहने के बजाय सही के लिए आवाज उठाना जरूरी है। भले ही ऐसा करने के लिए हमें अपने प्रियजनों के सामने ही क्यों न खड़ा होना पड़े, लेकिन जो सही है उसके लिए आवाज उठानी ही चाहिए। प्रतीकात्मक सम्मान का महत्व। भरत ने 14 साल तक सिंहासन पर बैठकर राज नहीं किया, बल्कि खड़ाओं को रखकर किया। यह सम्मान का चरम था। आज हम अपने बड़ों या भाई बहनों को सीधे मुंह जवाब दे देते हैं। उनकी अनुपस्थिति में भी उनका सम्मान बनाए रखना, यही रिश्तों की असली परीक्षा है। क्या हमारे अंदर का भरत जीवित है? रामायण की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक दर्पण है जो हमें हमारे रिश्तों की सच्चाई दिखाता है। हर परिवार में अयोध्या जैसी परिस्थितियां बनती हैं, जहां कभी कभी गलतफहमियां और स्वार्थ रिश्तों पर हावी होने लगते हैं। सवाल यह है कि क्या हम उन पलों में लक्ष्मण की तरह साथ खड़े होते हैं? क्या हम भरत की तरह किसी भी भौतिक लाभ को ठुकरा कर अपने रिश्ते को चुनते हैं? आज जब हम अपने परिवार के साथ बैठे हैं, तो एक पल के लिए सोचें, क्या हम एक दूसरे के लिए वैसे ही मौजूद हैं जैसे लक्ष्मण राम के लिए थे? क्या हमारे मन में अपने भाई बहनों के लिए वही निस्वार्थ प्रेम और सम्मान है जो भरत के मन में राम के लिए था? अगर नहीं, तो शायद यह समय अपने अंदर के भरत को जगाने का है। क्योंकि अंत में सिंहासन खाली रह सकते हैं, धन दौलत चली जाती है, लेकिन जो चीज इंसान को सच में अमीर बनाती है वह है भरत जैसा भाई और राम जैसा परिवार। रामायण और सहमति। कंसेंट की आधुनिक बहस देखते हैं हम। रामायण हजारों साल पुराना महाकाव्य आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। क्यों? क्योंकि यह कर्तव्य, सम्मान और रिश्तों जैसे सार्वभौमिक विषयों को छूता है। लेकिन जब हम इसे 21वीं सदी के नजरिए से देखते हैं, तो सहमति, कंसेंट जैसा एक अत्यंत आधुनिक और महत्वपूर्ण विषय भी इसमें उभर कर सामने आता है। रामायण के दो प्रमुख प्रसंग, शूर्पणखा और सीता का हरण, सहमति के मुद्दे को अलग अलग दृष्टिकोणों से हमारे सामने रखते हैं। पहले हम देखते हैं शूर्पणखा का प्रकरण। जब न का सम्मान नहीं हुआ। अरण्यकांड में रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में श्री राम को देखती है और उन पर मोहित हो जाती है। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सीधे श्री राम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती है। श्री राम विनम्रता पूर्वक मना कर देते हैं और बताते हैं कि वे पहले से ही विवाहित है। इसके बाद शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है, लेकिन वहां से भी उसे अस्वीकृति मिलती है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक सामान्य लगता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वह सहमति की सीमाओं के उल्लंघन को दिखाता है। बार बार मना किए जाने के बावजूद शूर्पणखा अपनी इच्छा को राम और लक्ष्मण पर थोपने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि सीता के कारण ही राम उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यह आज के समाज की उस मानसिकता को दर्शाता है जहां एक पक्ष की न को अंतिम नहीं माना जाता है। हिंसा का प्रयोग। जब शूर्पणखा को एहसास होता है कि उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, तो वह अपने असली राक्षसी रूप में आकर सीता पर हमला कर देती है। यह सहमति के उल्लंघन का सबसे भयावह रूप है, जहां अस्वीकृति का जवाब हिंसा से दिया जाता है। परिणाम इसका क्या होता है? लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना एक दंड के रूप में देखा जाता है। हालांकि इस दंड की प्रकृति पर आज बहस हो सकती है, लेकिन यह घटना इस बात को रेखांकित करती है कि किसी की सहमति के बिना संबंध बनाने का प्रयास या अस्वीकार किए जाने पर हिंसा करना गंभीर परिणाम ला सकता है। यह प्रकरण हमें सिखाता है कि किसी की न का सम्मान करना कितना आवश्यक है। शूर्पणखा का चरित्र यह दर्शाता है कि इच्छा चाहे किसी पुरुष की हो या स्त्री की, उसे किसी दूसरे पर थोपा नहीं जा सकता। सीताहरण। छल और बल से सहमति का अपहरण। दूसरा और शायद सबसे बड़ा प्रसंग जो सहमति के उल्लंघन को दिखाता है वह है सीता का हरण। धोखे का सहारा। रावण जानता था कि वह बलपूर्वक या सीधे तौर पर सीता की सहमति प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए उसने मारीच को सोने का हिरण बनाकर भेजा ताकि राम और लक्ष्मण को कुटिया से दूर किया जा सके। यह दिखाता है कि जब सहमति सीधी तरह से नहीं मिलती तो धोखे और छल का सहारा लिया जाता है। बल का प्रयोग उसके बाद होता है। राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण साधु के वेश में आता है, लेकिन जब सीता उसकी मनसा समझकर उसे अस्वीकार करती है तो वह अपने असली रूप में आकर बलपूर्वक उनका अपहरण कर लेता है। यह सहमति के पूर्ण अभाव का प्रतीक है, जहां एक व्यक्ति की इच्छा को पूरी तरह से कुचल दिया जाता है। पूरी कथा का आधार देखते हैं हम तो सीता का अपहरण ही रामायण के युद्ध का मूल कारण बनता है। यह पूरी कथा इस बात पर आधारित है कि एक स्त्री की
असहमति और उसके अपहरण का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। यह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे कुल और साम्राज्य के विनाश का कारण बनता है। नो मीन्स नो का सिद्धांत। शूर्पणखा का प्रकरण आज के नो मीन्स नो, न का मतलब न के सिद्धांत को हजारों साल पहले स्थापित करता है। यह सिखाता है कि किसी भी रिश्ते की नींव आपसी सहमति पर टिकी होती है और इसे किसी भी परिस्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग। रावण का चरित्र दिखाता है कि कैसे शक्ति और पद का अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है और वह दूसरों की इच्छा और सहमति को महत्वहीन समझने लगता है। यह आज के समाज में भी एक प्रासंगिक मुद्दा है, जहां शक्तिशाली लोग अक्सर अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हैं। न्याय और परिणाम। रामायण का अंतिम संदेश स्पष्ट है, बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। सहमति का उल्लंघन एक गंभीर अधर्म और बुराई है और अंततः इसके विनाशकारी परिणाम होते हैं। रावण का अंत यह स्थापित करता है कि किसी की इच्छा के विरुद्ध किए गए कार्यों का फल देर सवेर भुगतना ही पड़ता है। दोस्ती का धर्म। राम, सुग्रीव और विभीषण की मित्रता का आदर्श। रामायण केवल राम की कहानी नहीं है, यह रिश्तों की भी कहानी है। इन रिश्तों में दोस्ती का धर्म एक ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह चमकता है जो आज भी हमें मार्गदर्शन देता है। श्री राम का अपने दो सबसे महत्वपूर्ण मित्रों सुग्रीव और विभीषण के साथ संबंध सच्ची मित्रता के सिद्धांतों को उजागर करता है। यह दोस्ती केवल व्यक्तिगत नहीं थी बल्कि यह धर्म, न्याय और आपसी सम्मान की नींव पर खड़ी थी। श्री राम और सुग्रीव। विपरीत परिस्थितियों में बनी निस्वार्थ मित्रता। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता तब हुई जब दोनों ही अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। राम अपनी पत्नी सीता की खोज में भटक रहे थे और सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से राज्य से निर्वासित जीवन जी रहे थे। सम्मान दुख से जन्मा संबंध। दोनों एक दूसरे का दुख समझते थे। राम ने अपनी पत्नी खोई थी और सुग्रीव ने अपना राज्य और अपनी पत्नी दोनों। इस साझा दर्द ने उनके बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा किया। मित्रता में स्वार्थ से परे। जब जाम्बवंत ने राम और सुग्रीव के बीच एक राजनीतिक संधि का प्रस्ताव रखा तो श्री राम उसे अस्वीकार कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मित्रता शर्तों पर आधारित नहीं हो सकती। उन्होंने निस्वार्थ भाव से सुग्रीव की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया और उसे गले लगाया। यह सिखाता है कि सच्ची दोस्ती लेन देन का सौदा नहीं होती बल्कि दिलों का मेल होती है। एक दूसरे के वचन का सम्मान। राम ने सुग्रीव को उसका राज्य और सम्मान वापस दिलाने का वचन दिया और बाली का वध करके उसे पूरा किया। बदले में सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना सीता की खोज में लगा दी। यह दिखाता है कि दोस्ती में दिए गए वचन का मान रखना सर्वोच्च धर्म है। जब सुग्रीव राजकाज में व्यस्त होकर अपना वचन भूलने लगे तो लक्ष्मण ने उन्हें उसकी याद दिलाई, जो यह भी दर्शाता है कि सच्चे मित्र एक दूसरे को उनके कर्तव्यों से भटकने नहीं देते। श्री राम और विभीषण। धर्म के आधार पर बनी मित्रता। राम और विभीषण की मित्रता और भी असाधारण थी। विभीषण शत्रु रावण का भाई था, लेकिन उसकी निष्ठा धर्म के प्रति थी। शत्रु के भाई पर विश्वास। जब विभीषण रावण द्वारा अपमानित होकर श्री राम की शरण में आए तो वानर सेना में संशय था। सुग्रीव समेत कई लोगों ने उन्हें शत्रु का भेदिया समझा, लेकिन श्री राम ने शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले के अपने धर्म का पालन किया। उन्होंने कहा कि जो एक बार भी मेरी शरण में आकर कह दे कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं उसे सभी से अभय दान दे सकता हूँ। यह मित्रता की सबसे बड़ी कसौटी है, बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी पर विश्वास करना। सम्मान और समानता का व्यवहार। श्री राम ने विभीषण को न केवल शरण दी बल्कि उन्हें लंकेश कहकर पुकारा और समुद्र तट पर ही उनका राज्याभिषेक कर दिया। यह दिखाता है कि राम ने विभीषण को एक भगोड़ा नहीं बल्कि एक भविष्य के राजा के रूप में देखा। उन्होंने विभीषण को अपने बराबर का आसन दिया और युद्ध की हर रणनीति में उनसे सलाह ली। यह सिखाता है कि सच्ची दोस्ती में पद या पृष्ठभूमि नहीं बल्कि योग्यता और चरित्र का सम्मान होता है। धर्म का पक्ष लेना। विभीषण ने अपने भाई और अपने देश के विरुद्ध जाकर राम का साथ इसलिए दिया क्योंकि वे जानते थे कि रावण अधर्म के मार्ग पर है। यह मित्रता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाता है, दोस्ती किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके गुणों और धर्म से होनी चाहिए। यदि आपका मित्र गलत रास्ते पर है तो उसका साथ देना अधर्म है। दोस्ती के धर्म से आधुनिक जीवन के लिए सबक। कठिन समय में साथ देना। राम और सुग्रीव की दोस्ती हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपके सबसे बुरे समय में आपका साथ देते हैं, आपका हाथ थामते हैं। निस्वार्थता ही दोस्ती की नींव है। मित्रता शर्तों या लाभ हानि पर नहीं टिकती, यह एक दूसरे की मदद करने की निस्वार्थ भावना पर आधारित होती है। विश्वास और सम्मान। राम का विभीषण पर विश्वास करना यह सिखाता है कि दोस्ती में संदेह की कोई जगह नहीं होती। एक दूसरे को सम्मान देना और उनके विचारों को महत्व देना रिश्ते को मजबूत बनाता है। धर्म और सत्य का साथ देना। विभीषण का उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सही का साथ देना चाहिए, भले ही इसके लिए हमें अपने प्रियजनों के खिलाफ ही क्यों न खड़ा होना पड़े। दोस्ती का मतलब आंख बंद करके किसी का समर्थन करना नहीं है बल्कि उसे सही रास्ते पर लाना भी है। अंततः
राम, सुग्रीव और विभीषण की मित्रता की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि दोस्ती केवल एक सामाजिक रिश्ता नहीं बल्कि एक धर्म है। यह एक ऐसा बंधन है जो विश्वास, सम्मान, त्याग और सबसे बढ़कर धर्म के प्रति अटूट निष्ठा की मांग करता है। आज के युग में जहाँ रिश्ते अक्सर स्वार्थ पर टिके होते हैं, रामायण की यह दोस्ती एक शाश्वत आदर्श प्रस्तुत करती है। ओके, तो ये आज का वीडियो रहा और मेरी कोशिश यहाँ पे सिर्फ इतनी थी कि प्रभु श्री राम के चरित्र जो है, जितना बृहद चरित्र है उनका है, उनके हर कदम से मानव जीवन को कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ न कुछ सीख मिलती है। वो तो विराट पुरुष थे और वो ऐसे व्यक्ति थे कि वो नर के रूप में वो नारायण थे। ठीक है, वो नर के रूप में नारायण थे। आज के मेरे वीडियो बनाने का जो मेन मोटो था वो सिर्फ इतना था कि जो उनके प्रति श्रद्धा भाव है उससे अलग थोड़ा सा हट करके, जो उनके जो धार्मिक ईश्वर की जो छवि है उससे थोड़ा सा अलग हटकर उनके जीवन चरित्र को आज के जो हमारे समाज है, आज का जो हमारा जीवन है, आज के जो हमारे समाज में विसंगतियां हैं, जो हमारे पारिवारिक संबंधों में विसंगतियां हैं, उनसे कैसे हम निजात पा सकते हैं प्रभु राम का अनुसरण करके। बस इसी से संबंधित मैंने मुद्दों को आपसे शेयर किया, साझा किया। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंत में और आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबको खुश रखे, प्रसन्न रखे। जय श्री राम।